वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आ जाते हैं मैथमेटिक्स क्लास। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या, इससे पहले भी चैप्टर हुआ था। आज कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे आएंगे, उसमें देखते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 5% कम पर खरीदा गया होता और साथ ही 20 रुपये कम पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो एक कंडीशन दे दिया है कि उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप शुरू करिए। सबसे पहले माना कि क्रय मूल्य, हालांकि क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी ऑब्जेक्टिव्स जहां आप एग्जाम देते हैं वहां ये शॉर्ट में ही बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए, उस हिसाब से आते हैं। माना कि क्रय मूल्य x रुपया है, तो विक्रय मूल्य कहता है 15% लाभ। इसका मतलब एसपी कितना होगा, सीपी आपका हो गया x रुपया, तो एसपी क्या हो जाएगा, 15% लाभ है। इसका मतलब x का 115% एसपी होगा। 115% का मतलब होता है 1.15x, 115% हो गया ये। इसको हम मानते हैं CP1 और SP1। अब देखिए कहता है यदि इसे 5% कम पर खरीदा गया होता, इसका मतलब पहले जितना भी CP है उससे 5% कम पर खरीदा गया होता। इसका मतलब इसका 95% CP2 बराबर 95% का मतलब होता है 0.95x, और उसको 20% अधिक पर बेचा जाता, सॉरी 20 रुपया कम पर बेचा जाता। पहले का जितना एसपी था अब का एसपी कहता है उससे 20 रुपया कम। इसका मतलब पहले का एसपी और माइनस 20 रुपया। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP2 ये है, SP2 ये है, बावजूद इसके लाभ कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 0.95x इंटू 120% का मतलब क्या 1.2 इज इक्वल टू 1.15x माइनस 20। यहाँ गुना कराइए, और गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 12 नमा 108 और 6 114, 114.0x इज इक्वल टू 1 यहाँ पॉइंट, यहाँ 3 अंक पर पॉइंट पड़ेगा, यहाँ पॉइंट पड़ेगा 1.14x, 1.15x माइनस 20। इसको हम लेफ्ट साइड 20 को लेफ्ट साइड ले आते हैं, प्लस 20 हो जाएगा, और इसको राइट साइड ले जाते हैं, ये उधर जा करके माइनस हो जाएगा। और माइनस करेंगे 1.15 में से 1.14 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 0.01x इज इक्वल टू 20, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 0.01 इज इक्वल टू, इस पर इसके बदले 00 ऊपर उतार दीजिए, सौ मान के बनाएंगे तो देखते हैं। बड़ा हल्ला करता है, बट चुप हो। चलिए शुरू है मौसम। देखते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए कहता है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना रेट पर वो खरीद कर लाया है रेट तो वही बेचता है, लेकिन वो बेईमानी क्या करता है, उसको तौलने में बेईमानी कर देता है। 1 केजी के स्थान पर मात्र वो 960 ग्राम तौलता है। इसका मतलब 1 केजी में कितना कम तौलता है, 40 ग्राम कम तौलता है। तो इसमें जो प्रॉफिट होता है, आखिर इसको प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा, चूंकि कम सामान दे रहा है, दाम भले ही वही ले रहा है, दाम तो घटा के ले नहीं रहा है, दाम वही ले रहा है।
तो इसमें इसका परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो होता है इक्वल टू त्रुटिपूर्ण वाट बटे कितना तौलता है, यहां लिखिए त्रुटि, बटे त्रुटिपूर्ण वाट। और गुने 100%, ये हो जाएगा 96। देखिए ये बराबर त्रुटि कितना है, 1 केजी यानी 1000 ग्राम के बदले वो देता कितना है, 960 वाट देता है। इसका मतलब 1000 में से 960 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40। अब बटे त्रुटिपूर्ण वाट कितना वो देता है, त्रुटिपूर्ण वाट जो है उसका वो 1000 नहीं, कितना वो तौलता है, तौलता वो मात्र 960 ग्राम है, और गुने 100%। कटा दीजिए, यही से कटाते तो डायरेक्ट इसको रहने दीजिए डायरेक्ट। यहाँ 24 कर दीजिए, 24 चौक 96, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 24 चौक 96 कितना हुआ, 100/24। इसको कटाएंगे और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6, 25/6 यानी कितना, 6 चौक 24, 4.1/6% प्रॉफिट आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट, इसका सोल्यूशन देखते हैं। कहता है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु वह सामान खरीदते समय एवं बेचते समय दोनों समय क्या करता है, 10-10% की बेईमानी कर लेता है वजन में। तो हम देखेंगे कि उसका ओवरऑल जो क्या कहते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। हम मानते हैं कि वह कोई सामान जो खरीदा है वह 1000 रुपये, 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम जो खरीदा है वो 1000 रुपये में खरीदा है। हम मानते हैं कि 1000 ग्राम वो 1000 रुपये में खरीदा है। तो कहता है कि खरीदते समय भी 10% की बेईमानी करता है। पहले तो वो खरीदा होगा, तो खरीदते समय 10% की बेईमानी करने का मतलब क्या हुआ, 1100 ग्राम ले लिया। वह 1100 ग्राम 1000 ग्राम के बदले वह 1100 ग्राम ले लिया होगा। 1100 ग्राम रेट पर तो सेम रेट पर बेचता है, अधिक पर तो बेचता नहीं है, बेचता तो सेम रेट पर है, लेकिन जब उसको तौलता है तो वह क्या कर देता है, 900 ग्राम वह 900, 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम ही तौलता है। तो 900 ग्राम जो तौलता है, यह 900 ग्राम 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम ही तौलता है। तो देखेंगे कि ये 900 ग्राम तौलते समय 200 ग्राम तो ऐसे इसका कम हो गया, खरीदा है 1100 ग्राम और बेच रहा है 200 ग्राम, तो यदि सीधा सीधा करेंगे तो 20% सीधा निकल जाएगा। लेकिन वह रेट यहाँ जो है आपका 1000 रुपये में उसको खरीदा है, और इसको जब बेचेगा तो इसको कितना मिलेगा, उस 1100 ग्राम को बेचने, चूंकि इसके पास आ तो चुका है 1100 ग्राम, 1000 ग्राम तो है नहीं, आ तो चुका है 1100 ग्राम, और 1100 ग्राम को जब वो बेचेगा तो उसका जो है सो प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा हाँ 10%, चूंकि यह इसको बेचने पर 1100 रुपया पर यह इसको बेचेगा, चूंकि 1100 ग्राम है 1100 रुपया, और इसको जब 10% कम बेचता है तो इसका फिर से आपका 110% इसका फिर से निकल जाएगा, और यह कितना हो जाता है 121, यानी उसको वह बना देता है 1000 ग्राम को वह बना देता है कितना, 1100 ग्राम को वो बना, उसके पास आ तो चुका है 1100 ग्राम ना, 1100 ग्राम को वो बना देता है कितना 1210 ग्राम। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 1210 ग्राम और माइनस 1000 ग्राम यानी 210 ग्राम। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हुआ 210 बटा कितना में 1000 ग्राम पर न हुआ था, और गुने 100 बराबर 21% आंसर। ओवरऑल प्रॉफिट उसका हुआ 21%।
यदि इसको आप शॉर्ट ट्रिक्स के आधार पर देखेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप देखेंगे सिंपल इसका कितना प्रतिशत, दोनों समय वो 10-10% का लाभ ले रहा है, यानी 10 और 10 तो सीधा 20%, तो उसका सिंपल लाभ हो ही रहा है। तो ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट होगा 10 + 10 और प्लस इसके अलावे 10 × 10/100 900 ग्राम, यानी 20 और ये समाप्त हो जाएगा, बन जाएगा कितना 1, 20 और 21% आंसर। शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, यानी रेट में वो बढ़ोतरी नहीं करता है, रेट जितना पर लाया है खरीद करके उसी पर बेच देता है, परंतु वह 10% खरीदते समय भी बेईमानी कर लेता है और 10% बेचते समय भी बेईमानी कर लेता है। सॉरी नहीं, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया। कहता है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करते हुए वह ओवरऑल लाभ इतना कमाता है। बताए कि 1 केजी के स्थान पर कितना ग्राम तौलता है। यहां फिर हम वही पहले वाला देखेंगे, फर्स्ट में जो देखे थे परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है इज इक्वल टू त्रुटि आवटे त्रुटिपूर्ण वाट और इंटू 100, यही परसेंटेज निकलता है। आप देख रहे हैं यहाँ प्रॉफिट कितना कमा रहा है 11.1/9, 11×99 और 100, ये हो गया आपको 100/9 इज इक्वल टू त्रुटि हमको नहीं पता है कि वो कितना कम तौलता है, हम मानते हैं कि वो x ग्राम कम तौलता है, तो x बटे त्रुटिपूर्ण वाट कितना है, x ग्राम कम तौलता है, इसका मतलब 1000 ग्राम के जगह वो 1000 - x ग्राम तौल रहा होगा और इंटू 100। यहां करेंगे 100 से, आप क्या करिए इसको 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा ये 9x इज इक्वल टू 1000 - x, और इसको लेफ्ट ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना 10x इज इक्वल टू 1000 और x बराबर हो गया कितना 100, यानी 100 ग्राम त्रुटिपूर्ण वाट वो उपयोग करता है, 100 ग्राम कम तौलता है। तो त्रुटिपूर्ण वाट कितना हो गया 100 ग्राम कम तौलता है, 1 केजी में 100 कम तौलता है, इसका मतलब त्रुटिपूर्ण वाट कितना हो गया 1000 - 100 यानी 900 ग्राम। ये आंसर आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे, इसका 275/2 काट दे देना। इसका सलूशन देखते हैं। कहता है कि दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। हम मानते हैं कि वह 1000 रुपया पर केजी, 1000 इसलिए मान रहे हैं कि 1000 ग्राम, 1 केजी 1000 ग्राम का होता है, सीधा सीधा हिसाब रहे, इसलिए 1000। हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं तो सिंपल बनाते हैं, इसलिए यहाँ 100 न मानकर 1000 रुपया पर केजी ये सीपी मानते हैं। तो 10% प्रॉफिट पर, यानी इसी 1000 ग्राम को, पहले हम यह त्रुटिपूर्ण वाट नहीं लेते हैं, यदि इसी 1 केजी को यह बेचेगा 10% प्रॉफिट पर, तो इसी का एसपी कितना हो जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 10% प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन एसपी यह नहीं बनता है, एसपी यह तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यह 1000 ग्राम खरीद के लाया है, अब यह बेचते समय 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम बेचता है, 20% तौलते समय भी बेईमानी कर लेता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले यह वह खरीदा है टोटल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में से वह बेचते समय मात्र 800 ग्राम बेचता है। 800 ग्राम में वो पैसा कितना ले लेता है 1100 रुपया। 1 केजी का जितना दाम होता है, कहता है कि हम आपको 1 केजी दे रहे हैं, लेकिन देता 800 ग्राम ही है, यानी 800 ग्राम पर उसको आ जाता है कितना 1100 रुपया। यह 800 ग्राम का एसपी हो गया, एसपी आपका हो गया 1100 रुपया।
और हम देखते हैं कि 800 ग्राम खरीदने में उसका लागत कितना लगा होगा। हम वो देख लेते हैं 800 ग्राम का सीपी कितना होगा। हम देखे थे 1000 ग्राम खरीदने में 1000 रुपया लगाया है, इसका मतलब 1 ग्राम खरीदने में 1 रुपया लगाया है, तो 800 ग्राम खरीदने में कितना रुपया लगा होगा, 800 रुपया लगा होगा उसका सीपी। अब देखिए सीपी 800 है, एसपी 1100 है, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1100 माइनस 800 यानी 300। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा, लाभ यानी 300 बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 800 और गुने 100% बराबर, इस 0 से आप काट दीजिए, इस 8 से काटिए इसको 100 को, 12.5, ये 12.5 में 3 से गुना करिएगा, ये हो जाएगा 32 36 137 37% प्रॉफिट आंसर। चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये टिपिकल क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चन के साथ हम चाहेंगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में, तो आप इसकी तैयारी करें और कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट यदि आपके पास होगा तो किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। धन्यवाद।